अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाजरीन, चंद रोज़ पहले आपको याद होगा कि चाइनीज़ जो हैं, चीनी फ़ौजी, ये इंडिया की स्टेट उत्तराखंड के अंदर घुस गए थे। अच्छा, उत्तराखंड वैसे तिब्बत की 5 फिंगर्स में नहीं आता, यानी ऐसा नहीं कि ये तिब्बत की 5 फिंगर्स में है, लेकिन उत्तराखंड का एक बड़ा इलाका ऐसा है जिसके लिए चाइनीज़ ये क्लेम करते हैं कि ये तो लद्दाख के इलाके हैं, उत्तराखंड कहाँ से आ गया। वो उनको लद्दाख के साथ मिला के देखते हैं। एज अ रिज़ल्ट जैसे ये तो हमारा इलाका है, तो सिर्फ लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पे उनका क्लेम नहीं है, उत्तराखंड के भी बड़े इलाके पे उनका क्लेम है। वो कहते हैं ये तिब्बत का इलाका है। 5 किलोमीटर अंदर घुस के आ गए थे। अंदर घुसने के बाद उन्होंने इंडिया का पुल उड़ा दिया। पुल बना हुआ था, एक ब्रिज बनी हुई थी, उसको उड़ाया और वापस चले गए। अच्छा, जब ये अंदर आते हैं ना इंडिया के इलाकों में, सो कॉल्ड इंडियन इलाके, तो ये मत समझा करें कि ये चाइनीज़ इंडिया के इलाके में घुसे हैं, बल्कि इसको इस नज़र से देखना चाहिए कि चाइनीज़ के हिसाब से ये उनके इलाके हैं और उनका एक हिस्टोरिकल क्लेम है इनके ऊपर। अभी से नहीं बना 1947 के बाद से या चाइना के उभरने से, ये सदियों से उनके क्लेम हैं। अगर आप मिंग डायनेस्टी देखें, उनकी किंग डायनेस्टी देखें, तो ये सारे इलाके हकीकतन चाइना के हिस्से रह चुके हैं। लेकिन अब जो है एक और बड़ी ही अजब खबर आ रही है, बड़ी अजब खबर आ रही है, और वो आ रही है जनाब अरुणाचल प्रदेश से, जिसको चाइना साउथ तिब्बत कहता है और जो कि 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक स्टेट है। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश का ज़िला है तवांग, जिसको कहते हैं, क्योंकि अगर आप नक्शा देखें ना तो ये बिल्कुल एक तरफ से इसके भूटान है, भूटान के पास उसका सरहद भूटान से लगता है तवांग का। नीचे से उसके देखें तो तवांग के नीचे आसाम शुरू हो जाता है। फिर ऊपर अगर आप देखते हैं तो चाइना का जो तिब्बत का इलाका है, तवांग का बॉर्डर उसके साथ लग रहा है। और यहाँ पर एक आपको मिकमोहन लाइन नज़र आ रही है, जिसको इंडिया जो है वो इंडिया चाइना सरहद समझता है, अपने और चाइना के बीच एक सरहद समझता है। तो अब तोंग ज़िले की हदूद लगती हैं इस मिकमोहन लाइन के साथ, जो कि इंडिया और चाइना को डिवाइड करती है इंडियन पर्सपेक्टिव से। अब ये जो मिकमोहन है, असल बात की तरफ हम आते हैं कि चाइनीज़ सोल्जर्स ने किस तरह धपड़धूस किया है इंडियन सोल्जर्स को। एक बड़ी ही ज़बरदस्त कुट पड़ी है इंडियन सोल्जर्स को। लेकिन पहले ज़रा यहाँ का फड्डा है क्या ये समझने, यानी इसके ऐसा नहीं है कि बस उधर उधर से मुंह उठा के चले आए चाइनीज़, ऐसा नहीं है। एक बड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। हमारे यहाँ मसला ये है कि बहुत सारे एनालिस्ट जो है ना बस अभी की खबर बताते हैं, देखें ना ये है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। भाई पीछे क्या है वो बताएं, असल क्या इशू है, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये सारी मार कुटाई चल क्यों रही है। 1914 में अभी चीन आज़ाद नहीं हुआ था, चाइना की स्ट्रगल चल रही थी आज़ादी की। ये पूरा इलाका अरुणाचल प्रदेश आज का जो है ये अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था उन दिनों, और तिब्बत को चीन से अलग कर दिया गया था। वो तिब्बत जो कि किंग डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टी में चाइना का हिस्सा था, उसको अलग कर दिया गया था। ये एक अलग मुल्क था, काफ़ी ऐसा हो चुका था इसको। और जैसे कि हमने कहा कि ये ट्रेडिशनली किंग सल्तनत का हिस्सा था, उसके अंदर आता था। तो 1914 में, 1914 में ब्रिटिश इंडिया का जो फॉरेन सेक्रेटरी था, यानी जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो अंग्रेज़ फॉरेन सेक्रेटरी था, उसका नाम था मिकमोहन। उसकी लीडरशिप में, मिकमोहन की लीडरशिप में तिब्बत और अंग्रेज़ सरकार के बीच मुआहिदा होता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, और तिब्बत के इन इलाकों के बीचों बीच मिकमोहन लाइन खींच के बॉर्डर बना दिया जाता है, जिसके नतीजे में अरुणाचल प्रदेश इधर इंडिया के पास आ गया, जो कि ट्रेडिशनली इट हैज़ नथिंग टू डू विद इंडिया। ये साउथ तिब्बत है। इसके इलाकों के नाम भी देखें ना, अगर आप नक्शे पे जूम करके देखें, कोई इंडियन नाम नहीं मिलता यहाँ पे आपको, चाइनीज़ नाम है सारे। इनके शहरों के नाम चाइनीज़ है, यहाँ के लोगों का जो रिलीजन है उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है बाकी के इंडिया से। ये एक अलग ही दुनिया है। तो ये इधर आ गया, बीच में मिकमोहन ने लाइन खींच दी, उसको बॉर्डर बना दिया गया, तिब्बत और इंडिया का बॉर्डर। अच्छा, जिन बेचारों की ज़मीन थी यानी चाइनीज़, उनसे पूछा भी नहीं गया। जिनकी ज़मीन पे लाइनें खींची जा रही थी वो उधर लड़ रहे थे अपनी आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से, उनसे पूछा ही नहीं गया। और ये बीच में मिकमोहन जो है ना बड़े एक लाड साहब बन के लाइनें खींचते चले जा रहे थे, एज इफ कल को दोबारा आना ही नहीं है। चाइना की बारी भी तो आनी थी ना, कुदरत ऐसे एक तरफ तो नहीं रहती ना हमेशा।
कभी एक साइड को ऊपर करती है, कभी दूसरी साइड को। ये अंग्रेज़ों ने सोचा ही नहीं कि ये जिनको आज अफीमी और चरसी समझ के धिक्कारा जा रहा है चाइनीज़, ये तो कुछ करते ही नहीं है। इन्होंने सोचा ही नहीं कि ये भी उठेंगे कभी, ये भी सुपर पावर बन जाएंगे, ऐसा सोचा ही नहीं उन्होंने। तो बीच में उनकी ज़मीन खा गए चाइनीज़ की, बेचारों से पूछा ही नहीं गया, उनकी ज़मीन काट दी उन्होंने बीच में से लाइन खींच के। अब वो इसको मानते नहीं हैं, कहते हैं काई की मैकमोहन लाइन। वो कौन है भाई, हम तो जानते ही नहीं मैकमोहन कौन है। अरुणाचल प्रदेश ले गए, उनका सिक्किम ले गए, लद्दाख ले गए, ज़मीन उनकी बंटवारा अंग्रेज़ करते फिर रहे थे। ये सारे डिस्प्यूटेड इलाके अंग्रेज़ों की देन है और इंडिया इनको लिए फिर रहा है अपने शोल्डर्स पे। अब जनाब चाइना के उभरने से इंडिया को अपनी पड़ी हुई है कि इन इलीगली ऑक्यूपाइड एरियाज़ को कैसे बचाया जाए, विच हैज़ नथिंग टू डू विद इंडिया एज वी सेड। यही वजह है कि लास्ट ईयर से लेकर बार बार इंडिया चाइना टॉक्स होती हैं, बार बार फेल हो जाती हैं। इंडिया मैकमोहन लाइन दिखाता है अरुणाचल प्रदेश पर, चाइनीज़ कहते हैं कि कौन मैकमोहन भाई। इंडिया अंग्रेज़ों के नक्शे दिखाता है, चाइनीज़ उसको मानते नहीं हैं। तो इंडिया के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड में चाइनीज़ घुसपैठ कर रहे हैं क्योंकि वो अंग्रेज़ों वाले बॉर्डर को नहीं मान रहे। लेकिन चाइना के हिसाब से वो घुसपैठ नहीं कर रहे, वो अपने ही इलाके के अंदर आ रहे हैं। ये सारा का सारा इस सारे फड्डे का हिस्ट्री ये है। अच्छा, चाइनीज़ को अंग्रेज़ों वाले मैप से चिड़े बड़ी, वेस्टर्नर्स पे बड़ा चिढ़ते हैं। वो कहते हैं सारा गंद ये फैला के गए। वो समझते हैं कि इन वेस्टर्नर्स को किसने हक दिया था कि वो इधर आके लूटमार करें इन इलाकों में और हमारे फैसले वो करें। चाइनीज़ ये समझते हैं, वो इस तरह से सोचते हैं। चाइना की अगर आप हिस्ट्री देखें ना, उनकी फ़ौज के अंदर आपको हीरोज़ मिलते हैं जो कि बाहर के इन्वेडर्स से लड़ते रहें और यानी एग्रेसर्स के साथ लड़ते रहें, वो सारे उनके हीरोज़ हैं। अच्छा, चीन की तारीख में भी बड़े बड़े मुसलमान जनरल आपको मिलते हैं। ये एक ऐसी बात बता रहे हैं हम आपको जो कि शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी, और ये हिंदुत्व के जो गुंडे हैं ना, उनके लिए भी बड़ा एक सदमे वाली बात है। आपने ये जो कहानी सुनी है ना सिंदबाद जहाज़ी की, नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सिंदबाद जहाज़ी के 7 सफ़र, वैसे तो ये अरेबियन नाइट्स, अलिफ लैला की कहानियाँ हैं, लेकिन हकीकत में भी रियलिटी में एक सिंदबाद था और वो चाइनीज़ था। चाइनीज़ नेवी का मुसलमान ऑफिसर था सिंदबाद, बहुत बड़ा एक ऑफिसर था, उनका नाम था माही। दुनिया भर में सिंदबाद की कहानियाँ आप सुनते हैं, वो ये था चीनी मुसलमान, उनकी नेवी का बंदा था। आज भी चाइना के जो नेवल लेजेंड्स हैं ना, नेवल हीरोज़, उनमें इनका नाम आज भी आता है। इनकी तस्वीरें आपको वहाँ की जो नेवी की हेड क्वार्टर्स वगैरह हैं उनमें इनके मुजस्मे और तस्वीरें भी नज़र आएंगी। इनको फिर ये माही की बजाय ज़ैंग ही कहते हैं। ज़ैंग ही के नाम से चीनी याद रखते हैं आज भी। ये ज़ैंग ही उनका असल में बहादुरी की वजह से इनको टाइटल मिला हुआ था, एक तखल्लुस उनको चाइनीज़ ने दिया हुआ था। चाइना की मिंग डायनेस्टी की तरफ से इनको ये एक टाइटल मिला हुआ था, जैसे वीर बहादुर इस तरह के टाइटल होते हैं ना, ये इनको टाइटल मिला हुआ था, उसके नाम से याद है। ये 7 सफ़रों पे ये गए थे समुंदर में, 7 सफ़रों पे, और हर बार ख़तरात से लड़कर फतेहयाब होकर वापस आए थे, सिंदबाद की कहानियों की तरह। इनके पास हकीकतन उतना बड़ा जहाज़ हुआ करता था, एक बहुत ह्यूज किस्म का जहाज़ था इनका। बहरहाल, तो चाइनीज़ अंग्रेज़ों के इन नक्शों को नहीं मानते। दे मीन्स बिजनेस, उन्होंने ये सारे इलाके वापस लेने हैं। अब जनाब अरुणाचल प्रदेश के तवांग ज़िले में चीनी घुसे हैं और वहाँ उनका सामना इंडिया के सोल्जर्स के साथ हुआ है, जिन्होंने उनको रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन चाइनीज़ यहाँ भी उनकी पिटाई लगाने के बाद वापस चले गए। पिटाई कुट पड़ी है, बाकायदा कुट पड़ी है। वहाँ पर हथियार कैरी नहीं करते एज़ पर द एग्रीमेंट। फ्रंट लाइन के जो पेट्रोलिंग वाले सोल्जर्स हैं वो हथियार कैरी नहीं करते, लेकिन हाथापाई, हाथों से, आपको मालूम है चाइना ने मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट्स वहाँ पर डिप्लॉय कर रखे हैं। प्रॉपर कुट लगाने के बाद वापस चले गए। चाइनीज़ जो है वो हथियार नहीं लेकर आए थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे। इंडिया के सोल्जर्स ने भी, यानी वो भी पेट्रोलिंग कर रहे थे, उन्होंने रोका कि भाई आप इधर किधर आ गए, तो हमारा इलाका है। वहाँ पर हाथापाई हुई है, चाइनीज़ ने ठोक पीट के उनको वहाँ से वापस कर दिया और ख़ुद भी चले गए। अच्छा, इंडियन मीडिया में बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई इस बीच। शुरुआत में इंडियन मीडिया ने ये खबर लगाना शुरू कर दी कि यानी ये जो पिटाई वाली बात है ना, इसको छुपाने के लिए इंडियन मीडिया ने कहा कि हमारे फौजियों ने चाइनीज़ PLA के सोल्जर्स को डिटेन किया है कुछ देर के लिए और फिर जाने दिया है उनको हमने। हालांकि इट वाज अदर वे अराउंड।
चाइना ने कुछ देर उनको डिटेन किया है, पिटाई लगाई है और फिर जाने दिया है। ये यानी इंडिया जो है वो चाइना की बात अपने तरफ मंसूब कर रहा था शुरू में, इंडिया का जो मीडिया है, गोदी मीडिया है शुरू से। अब जब इंडियन मीडिया आउटलेट्स ने ये डिटेंशन वाली खबर लगाना शुरू कर दी तो न्यू दिल्ली के अंदर दौड़ने लगी, अचानक से एनर्जी आ गई वहाँ पर, और सारे न्यूज़ आउटलेट्स को शटअप कॉल गई है कि दोबारा पिटवाएंगे क्या भाई, ये डिटेंशन वाली न्यूज़ मत लगाएं वरना चाइना रेस्पॉन्ड कर देगा, दोबारा इधर आ जाएगा। तो फ़ौरन से ये जो डिटेंशन वाली खबरें गायब हो गई। शुरू में क्लियरिटी आ गई इंडियन मीडिया में कि नहीं कोई डिटेंशन नहीं है, कोई डिटेंशन नहीं हुई, और फिर ये खबर गायब होगी डिटेंशन की। सिर्फ ये कहा जाने लगा कि ये अंदर आए और फिर वापस चले गए चाइनीज़, और सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, ऐसी कोई बात नहीं, सारा कुछ गुडी है वगैरह वगैरह। लेकिन सब कुछ गुडी नहीं है मित्रों, कुछ हुआ है यहाँ पर। दिस वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी इंसिडेंट। ये जो चीनी घुसे हैं फिर घूम घाम के वापस गए हैं, ये कोई आम बात नहीं है जैसा कि इंडियन मीडिया आपको दिखा रहा है या जैसा अक्सर मीडिया आउटलेट्स आपको दिखा रहा है। ये आम बात नहीं है, इसके पीछे एक ह्यूज परेशानी की बात है, बहुत बड़ी परेशानी की बात है। इंडियन ट्रूप्स की ठुकाई होती रहती है, साल में 2-3 बार होती रहती है, इसमें क्या है। अक्सर आपको न्यूज़ आउटलेट्स यही बात बता रहे हैं, सारे यूट्यूबर्स भी लगे हुए हैं, ठुकाई हो गई जी इंडियन फौजियों की। दिस इज़ नॉट द न्यूज़, ये बात नहीं है असल में। एक बहुत बड़ा गेम है इसके पीछे, वो आपको कोई नहीं बता रहा है। एक बहुत बड़ा गेम है, एक बहुत बड़ी चीज़ पकड़ी है जिसकी चाइना ने जानबूझ के इंडिया को झलक दिखाई है अरुणाचल प्रदेश के तवांग ज़िले में आके। देखें, यही तो इस शो ब्रॉडर व्यू की स्पेशलिटी है। खबरें आपको लाखों चैनल से सुनने को मिलेंगी यही, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या होती है वो सिर्फ हम आपको बता सकते हैं। आपको हर जगह पर यही सुनने को मिला है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि आए हैं और वापस गए, कुट पड़ी है इंडियन फौजियों को। असल रीज़न ये नहीं है, असल रीज़न कुछ और है। अब जो हम आपको बात बताने वाले हैं ना, वो इस वाक़ये का दूसरा एंगल है जहाँ पर किसी ने बात नहीं की, आपने कहीं नहीं सुना होगा। इंडियन ट्रूप्स की ठुकाई की न्यूज़ आपने सुनी होगी, ये अंदर आ गए हैं, ये असल बात नहीं, असल बात कुछ और है। ये ज़रा मैप देखें आप, ये तवांग ज़िला है जहाँ चाइनीज़ डिलिबरेटली अंदर आए हैं एक ख़ास मैसेज डिलीवर करने के लिए इंडियन फ़ौज को और इस्टेब्लिशमेंट को। इस मैप में देखें आप क्या इम्पोर्टेंट है। इस मैप में आप देख रहे हैं कि मैकमोहन लाइन के पास ये जो बुमला का इलाका आपको नज़र आ रहा है, बुमला असल में चीन और इंडिया के बीच बॉर्डर क्रॉसिंग है। बुमला से तवांग ज़िले का छोटा मगर खूबसूरत शहर तवांग नाम से ही तकरीबन 20 मिनट दूर है बुमला क्रॉसिंग से। इट्स जस्ट 43 किलोमीटर्स फ्रॉम चाइनीज़ एरिया। बुमला के पास ये जो आपको डबल लाइनें नज़र आ रही हैं, देख रहे हैं आप डबल लाइनें, ये क्या है डबल लाइन? ये कनेक्टिविटी है, रोड है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है। आप देख रहे हैं, इसके नीचे आप आएँ इसी रोड पे चलते हुए तो आप क्रॉस करेंगे तवांग टाउन से, फिर इसी रोड पे आप नीचे की तरफ आते जाएं। ये अब हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या मैसेज क्या है इंडिया के लिए इसमें। फिर इसी रोड से आप नीचे आएँ तो एक दिरांग जोंग क्रॉस किया, ये भी एक छोटा सा शहर है वहाँ पर। फिर आप नीचे आए और तेंग वैली है। ये सारे चाइनीज़ नाम हैं। अरुणाचल प्रदेश का चप्पा चप्पा चीन की निशानियों से भरा पड़ा है। फिर ये रोड जनाब यहाँ से दाखिल हो जाती है असम के अंदर, और असम में तेज़पुर के अंदर लिंक हो गई। अब तेज़पुर से कई रोड्स गुजरते हैं टुवार्ड्स डिफरेंट डायरेक्शंस, बशमूल चिकन नेक की तरफ। चिकन नेक तवांग है द डायरेक्ट रोड्स कनेक्टिविटी टुवार्ड्स चिकन नेक। चाइनीज डोंट हैव टू कंस्ट्रक्ट एनी रोड टू रीच टू चिकन नेक, पहले ही रोड्स बने हुए हैं। अगर वो मुख्तलिफ डायरेक्शन से एंट्री मारने की कोशिश करते हैं चिकन नेक पे, जो कि उनका अल्टीमेट हदफ होगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को वो बाकी के इंडिया से अलग कर देंगे। जब ये अरुणाचल प्रदेश पे चढ़ाई होगी तो चिकन नेक एक मेन कंटेस्टिंग पॉइंट होगा। तो अगर वो यहाँ से आना चाहते हैं तवांग से, तो वो आराम से आ सकते हैं। वो उनको तवांग इसीलिए याद दिला रहे हैं कि भाईजान तवांग और चिकन नेक कनेक्टेड है आपस में। तवांग पे हम आ गए और यहाँ से चिकन नेक जाना कोई ज़्यादा दूर बात है नहीं। यहाँ से आना चाहें या फिर वो सिक्किम वाले रूट से आना चाहें, ये उनके ऊपर है। तो ये इंडियन फ़ौज को उन्होंने मैसेज दिया है तवांग से कि लद्दाख में तो 50,000 फ़ौज डाल दी आपने एक्स्ट्रा,
इधर भी तो एक नज़र डालो ना बाबू, चिकन नेक जा रहा है विंटर में, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ चिकन नेक न चला जाए, इधर भी फौज डालो। और चिकन नेक गया तो फिर पूरा नॉर्थ ईस्ट गया। ये कहानी है असल में तवांग के ऊपर चाइना के आने की। देखें बड़े ही सिलेक्टिव होते हैं ये जो उत्तराखंड में आए हैं, एक पर्पज़ के लिए आए। यहाँ पे जो इन्होंने एंट्री मारी है एक पर्पज़ के लिए एंट्री मारी है। इसको ये कोई फजूल नहीं बैठे हुए टाइम पास करने के लिए अंदर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। चाइनीज़ को समझना बड़ा मुश्किल होता है, हर कोई नहीं समझ सकता। तवांग में ही क्यों घुसे? अरुणाचल प्रदेश का इतना बड़ा बॉर्डर है, कहीं पे भी घुस सकते थे, लेकिन तवांग में इसीलिए घुसे ताकि उनको चिकन नेक याद दिलाया जा सके कि बुमला से लेकर जो रोड बना हुआ है, डायरेक्ट रोड बना हुआ है टुवार्ड्स चिकन नेक, ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इंडियन मेनलैंड से नॉर्थ ईस्ट जाने का यही मात्र रास्ता है मित्रों, चिकन नेक, ये याद रखे। ये कहानी है तवांग पे चीन के आने की। अच्छा ये याद रहे कि कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, इन सब पे इंडिया पे एक साथ दबाव डलने वाला है। इन सब पे जब भी चाइनीज़ फ्रंट खोलेंगे ना तो ऐसा नहीं होगा कि पहले वो लद्दाख खोलेंगे, फिर सिक्किम का सोचेंगे, फिर कश्मीर खुलेगा, फिर अरुणाचल, ना 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 ना, ये सब एक साथ पूरा का पूरा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पूरा का पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल एक साथ एकदम से एक्टिवेट होने। ये इंडिया की जियोग्राफिकल वीक पॉइंट्स हैं। अगर वो देखें फोर्सेस फौरी तौर पर लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश मूव नहीं कर सकती। अगर आप समझ रहे हैं कि आपका कंट्रोल है लद्दाख के ऊपर स्ट्रॉन्ग, तो फिर वहाँ पे कौन प्रोटेक्ट करेगा? इंडिया के दूसरे छोर पे, इंडिया का दूसरा कॉर्नर, वहाँ पे कौन जाएगा? ये इंडिया की जियोग्राफिकल वीक पॉइंट्स हैं और चाइना इसी वीक लिंक को हिट करने जा रहा है। इस विंटर पता नहीं क्यों चीन के तेवर देख के लग रहा है कि कुछ पक रहा है, समथिंग इज कुकिंग। अब लेट्स सी कि क्या पक रहा है। खुशबू आ रही है कि कुछ ना कुछ होने वाला है विंटर में। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि ब्रॉडर व्यू के अंदर सिर्फ न्यूज़ नहीं होती, न्यूज़ के पीछे का एक जो लॉजिक और रीज़न होता है ना, वो हम आपको बताते हैं। बहरहाल जो विंटर में होगा वो देखते हैं, लेकिन ये बात हम आपको बता दें कि ये विंटर अच्छा नहीं होने जा रहा, इस विंटर में कुछ होना है। बहरहाल एंड में आपसे आज का सवाल पूछते हैं जो कि हम कभी कभी पूछ लेते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। आज का सवाल ये है, इसका कमेंट सेक्शन में आपने जवाब देना है कि इंडिया में एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है। हिंदुत्व के गुंडे कहते रहते हैं कि दुनिया के सारे मज़ाहब इधर वजूद में है, इंडिया के अंदर सारे के सारे मज़ाहब इधर वजूद में है सवाए अब्राहमिक रिलीजन्स के, यानी मुसलमान, ईसाई और यहूदी। दे हैव नथिंग टू डू विथ इंडिया। ये RSS का फ़लसफ़ा है ना, ये RSS का फ़लसफ़ा है। दे हैव नथिंग टू डू विथ इंडिया। बाकी इधर के जो हैं वो यहीं पर वजूद में है। इंडिया इज़ द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स। मुसलमान और ईसाइयों के अलावा वो कहते हैं कि बाकी जो बड़े मज़हब हैं, बुद्धिज़्म, हिंदुज़म है, ये सारे इधर। और बुद्धिज़्म के लिए इंडियन डिप्लोमेट्स, इंडियन सियासतदान झूठ बोलते रहते हैं कि वो इंडिया में वजूद में आया, लेकिन बुद्धिज़्म नेपाल में इमर्ज हुआ था, नेपाल से वजूद में आया था, इंडिया से नहीं हुआ था। एंड नेपाल इज़ नॉट इंडिया, वो अलग मुल्क है, उसकी एक अलग तारीख़ रही है हमेशा से, वो अलग इलाका रहा है हमेशा। तो बुद्धिज़्म का क्रेडिट इंडिया लेता है कि ये हमारे यहाँ पैदा हुआ था, ये तो हमारे मुल्क का मज़हब है, लेकिन इंडिया का नहीं है, नेपाल का है। आप ये बताएं कि बुद्धिज़्म का बानी गौतम बुद्ध नेपाल में कहाँ, किस जगह पैदा हुए थे? नेपाल का एक बड़ा मशहूर इलाका है, वहाँ पे गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। आप ये बताएं कौन सा इलाका है वो? इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देना है। और एंड में आपको वही एक रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि अगर आप में से किसी ने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।